करहल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रघुराज शाक्य के समर्थन में की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। कहा, मैनपुरी ने हमेशा बनाया है नया इतिहास। नेताजी के आशीर्वाद से मैनपुरी में भी जीतेंगे। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले सपा के नेता। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मुलाकात हुई। राजेंद्र चौधरी बोले, सपा के खिलाफ वोटिंग का बनाया जा रहा दबाव। लोकसभा अध्यक्ष शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती। जेट की जगह वाई श्रेणी की सुरक्षा। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया फैसला। शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती किए जाने पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि गृह विभाग सबकी सुरक्षा को करता है रिव्यू। ये एक रूटीन प्रक्रिया। डिंपल यादव की चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को नसीहत। मतदान के एक दिन पहले नेता घरों में न सोएं, प्रशासन आपको प्रताड़ित कर सकता है। 5 दिसंबर को प्रशासन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में शीतला माता मंदिर के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर मां का लिया आशीर्वाद। मंदिर परिसर में सैकड़ों कांग्रेसी सपा में हुए शामिल। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मदन भैया के लिए कई गांवों में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता पर्ची भी बांटी। एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि ये चुनाव 4 साल की दिशा को तय करेगा। आजम खान ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के अंदर मेरी मेंबरशिप खारिज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने नए चुनाव का ऐलान कर दिया। इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की, क्यों? आखिर क्या गुनाह है मेरा? एक वोट ही तो मांगता हूं। 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के अंदर मेरी मेंबरशिप खारिज करके इलेक्शन कमीशन नए चुनाव का ऐलान नहीं करेगा। रामपुर में आजम खान का इमोशनल कार्ड। अपनी आपबीती सुनाते सुनाते भावुक हुए आजम। चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर साधा निशाना। मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की तारीख में मेरी बीवी बंद थी और 8/11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा? बीजेपी राष्ट्रीय सचिव और लोकसभा सांसद विनोद सोनकर ने आजम खां पर कसा तंज। कहा, इमोशनल कार्ड खेलकर आजम खां का कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो किया उसकी सजा मिलेगी। भाजपा सांसद वरुण गांधी का महंगाई को लेकर हमला। ट्वीट कर लिखा, एक दशक में आम किराने के दाम लगभग 68% बढ़े। महंगाई की रफ्तार के आगे धीमी पड़ गई आम आदमी की चाल। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने अनिल राजभर पर कसा तंज। कहा, अनिल राजभर अभी राजनीति में बच्चे हैं, अभी और राजनीति सीखने की जरूरत है। भाजपा की निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज। हर वर्ग में 3-3 नाम का पैनल हो रहा तैयार। पिछड़ी जाति से 3-3 नाम के पैनल की तैयारी। राहुल गांधी की सावरकर पर टिप्पणी को लेकर वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। राहुल गांधी ने उनसे माफी मांगने की मांग की गई है। गोरखपुर में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने सभी जोड़ों को दिया आशीर्वाद प्रमाण पत्र और गिफ्ट भी दिया। गोरखपुर में चंपादेवी पार्क में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां लोक कला और संस्कृति को देखने के लिए लोग पहुंचे थे। 1000 जोड़ों के शादी के बंधन में बांधकर उन्हें नए जीवन की शुरुआत का मौका मिला। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम। गोरखपुर के जटाशंकर गुरुद्वारे में सीएम ने अरदास की। गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने देश की रक्षा की, औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 2 हफ्ते बाद आएगा हाईकोर्ट का फैसला। पक्षकार 2 हफ्तों में दाखिल कर सकते अपनी अर्जी। मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। शैक्षिक सत्र 2022 और 23 के लिए केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। पिछली बार 8वीं तक के 6 लाख छात्रों को मिली थी छात्रवृत्ति। गोरखपुर में खुलेगी पहली रीजनल फिल्म सिटी। 100 एकड़ में बनेगी रीजनल फिल्म सिटी। जीडीए ने जिला प्रशासन से मांगी जमीन। गोरखपुर फिल्म सिटी में आवासीय योजनाओं का भी प्लान। लखनऊ में शंकर जी की मूर्ति के पास सड़क धंस गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया। औरैया में शादी के 10 साल बाद महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बाराबंकी में शराबी पति की हैवानियत आई सामने। मामूली कहासुनी के बाद पत्नी की नाक ब्लेड से काट दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
कानपुर में दवा व्यापारी को मिली जान से मारने की धमकी। व्यापारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने व्यापारी को दिया सुरक्षा का भरोसा। बदायूं में चूहे को मारकर बुरा फंसा शख्स। पोस्टमार्टम के बाद थाने में दर्ज हुई एफआईआर। 24 नवंबर को पुलिस को मिली थी तहरीर। बरेली में गर्लफ्रेंड से मिलने गए बॉयफ्रेंड को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। बीए का है मृतक छात्र। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। नोएडा में आंखों में लाल मिर्ची झोंककर रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी लूटने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने लूट की लग्जरी कार बरामद कर ली। एटा में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस सक्रिय। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गश्त के लिए सड़क पर उतरी पुलिस की टीम। कानपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। छात्रा के स्कूल और कोचिंग आते जाते समय कसता था पपतियां। नोएडा में रिटायर्ड कर्नल से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लुटेरों ने रिटायर्ड कर्नल को हथियार दिखाकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पिकअप ने कार को टक्कर मार दी, जहां दो लोगों की मौत हुई, 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गाजियाबाद में बाइक सवार 2 सिपाहियों को कार ने रोदा। गंभीर हालत में दोनों सिपाही अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद नगर कोतवाली की जीटी रोड का पूरा मामला। रायबरेली में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक की हालत गंभीर है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हापुड़ में स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कई बच्चे घायल हुए। अभिभावकों ने खस्ताहाल बसों को लेकर स्कूल में हंगामा किया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार छात्र को टक्कर मार दी। कॉलेज जा रहे छात्र टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में कार चालक ने 3 सगी बहनों को कुचला। हादसे के बाद तीनों बहनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक की मौत हुई। देहरादून में ट्रक के ब्रेक फेल होने से एक बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों के साथ राह चलते लोगों को भी रौंद दिया। हादसे में एक की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में अयोध्या रोड पर बस में लगी भयंकर आग। बहराइच जा रही थी बस। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में मिठाई की दुकान में आग लगने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक दुकान से 3 दुकानों में फैल गई आग। शनिवार को हुई थी बाबूपुरवा कोतवाली में घटना। हल्द्वानी में पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर सफाई कर्मचारी शहर की साफ सफाई के लिए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय वैकल्पिक व्यवस्था के साथ खुद जुटे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया। हरिद्वार में एसपी ने 10 चीता बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने के लिए चीता बाइक को दिखाई गई हरी झंडी। घटना की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचेगी अब पुलिस। हरिद्वार में अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालकर भय का माहौल बनाने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने युवक के पास से हथियार को बरामद किया। देहरादून में आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों में आक्रोश। विधानसभा के बाहर राज्य आंदोलनकारियों ने धरना दिया। मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। देहरादून में कोरोना काल में लगाई गई टैक्सियों का प्रशासन ने अभी तक नहीं किया भुगतान। पैसे के लिए टैक्सी ड्राइवर लगातार दफ्तरों के काट रहे चक्कर। 129 गाड़ियों का नहीं हो पाया भुगतान। टिहरी की धनौल्टी विधानसभा में सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए सीएम धामी। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार भी मौजूद रहे। देहरादून में सड़क पर धरने पर बैठे विधायक तिलक राज बेहड़ मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे विधायक को पुलिस ने रोका। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम से मुलाकात करना चाहते थे विधायक। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में लागू होगी धारा 144। किसी भी तरह के हथियार, लाठी डंडे और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। श्रीनगर में 18वीं राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज। प्रतियोगिता में प्रदेश की 21 टीमें हिस्सा ले रही। गढ़वाल डीआईजी करण सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल में सजा काट रहे कैदियों को रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। जेल प्रशासन कैदियों को दे रहा है मशरूम उत्पादन करने की ट्रेनिंग। आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला जेल में सिखाया जा रहा खेती करना। बाराबंकी जिले के रुदलापुर गांव में खाना खाने से 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई। पेट में दर्द, उल्टी की शिकायत। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए की कार्रवाई जारी। चौथे दिन भी खुर्रम बिल्डर के खिलाफ एक्शन। अवैध अपार्टमेंट को एलडीए ने ध्वस्त किया। आजमगढ़ में गालीबाज थाना अध्यक्ष को एसपी ने लाइन हाजिर किया। महिला को गाली देने का वीडियो वायरल हुआ। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से की न्याय की मांग। टिहरी में 12 साल के बच्चे को बाघ ने बनाने वाला। गांव में दहशत का माहौल। खेलकर घर वापस लौटते समय हमला हुआ। पीलीभीत में खेत पर चारा लेने गए किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में किसान बुरी तरीके से घायल हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वाराणसी में गंगा के सीवेज बहाने पर लगेगा अब 1 लाख रुपए का जुर्माना। घाट किनारे पहली बार साबुन लगाकर नहाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, तो वहीं दूसरी बार साबुन लगाकर नहाने और कपड़े धोने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक और वारदात। मां बेटे ने मिलकर किया पिता अंजन दास का कत्ल, फ्रिज में रखे शव के टुकड़े। आरोपियों ने शव के टुकड़े अलग अलग इलाकों में फेंके। क्राइम ब्रांच ने हत्या किए आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार किया। भाजपा ने किया फिर से पोस्टर वॉर। भाजपा की तरफ से जारी पोस्टर में सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की लगाई फोटो। पोस्टर पर लिखा, आप सरकार मतलब तिहाड़ में आराम और आनंद। गुजरात के खेरालू विधानसभा इलाके में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। जनता से की वोट की अपील। भाजपा का गढ़ मानी जाती है खेरालू सीट। राजस्थान में 1 दिसंबर से भाजपा की जन आक्रोश रैली। 1 दिसंबर को 51 रथों को रवाना करेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 14 तारीख तक ये रथ गांव-गांव, गली-गली जाएंगे। श्रद्धा के मर्डर में आफ्ताब का कोई मददगार होने का भी शक। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा, हत्या और सबूत मिटाने में शायद किसी ने मदद की। दिल्ली में रफ्तार का कहर। बेकाबू बीएमडब्ल्यू ने साइकिल सवार को कुचल दिया। महिपालपुर फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ। साइकिल सवार की मौत हो गई। बीएमडब्ल्यू का ड्राइवर अरेस्ट। बिहार के मोतिहारी में महिला ने अपने 2 भाइयों पर लगाया प्रेमी की हत्या करने का आरोप। दोनों आरोपी फरार। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका से मिलने गए शख्स की प्रेमिका के भाइयों ने हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 8वीं कक्षा के 5 छात्रों ने मिलकर बनाया एलपीजी लीकेज डिटेक्टर। टीचर की मदद से छात्रों ने बनाया ये डिटेक्टर। एलपीजी लीकेज से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मिलेगी मदद। ऊनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 8 चीतों में 2 और बड़े बाड़े में पहुंचे। अब तक 5 चीतों को बड़े बाड़े में भेजा गया। कम बुखार होने पर एंटीबायोटिक लेने से करें परहेज। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निर्देश हैं। कम बुखार या फिर वायरल होने पर कम दवाओं का इस्तेमाल करें। कैमरून की राजधानी याओंडे में लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही। हादसे में 14 लोगों की मौत, कई लोग लापता। चीन की सख्त लॉकडाउन नीति के खिलाफ शंघाई में सड़कों पर लोग प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया। लगातार कोविड के मामले बढ़ने से चीन के बीजिंग समेत कई शहरों में लगाया गया लॉकडाउन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।